आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी उपयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो हम सब जानते हैं कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक उपयोग हेतु जो है मटर के पौधे का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हम जानते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों से ही ऊर्जा मुक्त होती है। अच्छा सॉरी, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें होगा वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि किसे कहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मानव में नर जनन ग्रंथि जो है वो वृषण होता है, वृषण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर है अणु की गति जो है जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण किसमें होता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है। इसका सही आंसर होगा पौधे में स्वपोषी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, कहां होता है ग्लाइकोलाइसिस। इसका सही आंसर है कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 न्यूरॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइट, ऑप्शन सी नेफ्रॉन और ऑप्शन सी साइटोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। फर्स्ट है एमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है पेप्सिन और चौथा है लाइपेज। तो इसका सही आंसर है लाइपेज है जो कि वसा पर क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पुष्प में, ऑप्शन सी तना में और ऑप्शन डी फल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा अनुरक्षण करता है। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा अनुमस्तिष्क जो है शरीर के संतुलन और अनुरक्षण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, यानी रंध्र नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा हाइड्रीला। हाइड्रीला में जो है रंध्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS4 का संबंध किससे है। BS4 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से और ऑप्शन डी जो है जल प्रदूषण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए टायरोसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी थायरोप्टीन और ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन बर्थ हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज विकसित होता है। बीज कहां पर विकसित होता है। परागकोश में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी पुंकेसर में और ऑप्शन डी बीजांड में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीजांड में बीज विकसित होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह का इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको देते रहें और आप इसे पढ़कर आगे बढ़ते रहें और अपना रिजल्ट बेहतर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन, ग्रहणी किसका भाग है। ग्रहणी जो है किसका भाग है। ऑप्शन ए बड़ी आंत का, ऑप्शन बी छोटी आंत का, ऑप्शन सी मुख गुहा का और ऑप्शन डी आमाशय का। तो इसका सही आंसर होगा, आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम
से स्रावित हार्मोन है? कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए एंड्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। इसका सही आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी मिट्टी। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह जो है पारिस्थितिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है उस सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? ऑप्शन ए आंत्रज्वार, ऑप्शन बी सुजाक, ऑप्शन सी एड्स और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा एड्स जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गुर्दा का मतलब किडनी, किडनी का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी सेम के बीज के आकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सेम के बीज के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी यौवना आरंभ, ऑप्शन सी वृद्धि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा यौवना आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रदूषण के कारण, ऑप्शन बी पीर कीटनाशक के कारण और ऑप्शन सी सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन डी मीथेन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा सीएफसी, ऑप्शन सी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी अजैविक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है लेकिन छोटा तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिक संख्या में मौजूद होता है? पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक संख्या में कौन मौजूद होता है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी शाकभक्षी, ऑप्शन सी मांसभक्षी और ऑप्शन डी सर्वभक्षित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, NO2 या ऑप्शन सी O2 या फिर इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन नहीं था, O2 नहीं था पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? यहाँ पर बायो का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। हम इसी तरह का बेहतर क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के टारगेट के हिसाब से आपके लिए लाते हैं ताकि आप अपना रिजल्ट बेहतर बना सकें। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का यानी 28 नंबर का क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? इसका ऑप्शन ए है 10 का पावर 7 एम्पियर, दूसरा है 10 का पावर -6 एम्पियर, तीसरा 10 का पावर 5 एम्पियर और चौथा 10 का पावर -4 एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा 10 का पावर 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोड़ा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी प्रिज्म का और ऑप्शन डी कांच की सिल्ली का। इसका सही आंसर होगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? ऑप्शन ए जब वस्तु अनंत पे रहता है, ऑप्शन बी जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होता है, ऑप्शन सी जब वस्तु फोकस पे रहता है, ऑप्शन डी जब वस्तु फोकस दूरी और दोगुनी फोकस के बीच होता है। इसका सही आंसर होगा जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहता है तब काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन बी काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा और ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। इसका सही आंसर होगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? मतलब किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर वोल्टामीटर, ऑप्शन डी आमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आमीटर या फिर ए मीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर 35 नंबर का, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? वी आई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वी स्क्वायर आई आर, ऑप्शन सी आई स्क्वायर आर और ऑप्शन डी आई आर स्क्वायर। आप सबको इसका आंसर पता होगा, चूंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा आसान है तो हम इसका आंसर आप लोगों के भरोसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ऑप्शन ए कांच की पट्टी, उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जहां पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र कहते हैं, ऑप्शन बी प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, ऑप्शन सी फोकस कहते हैं और ऑप्शन डी प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है लेकिन बिहार बोर्ड इसे बार बार पूछता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, आप सबको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट में इसका आंसर अवश्य बताएं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस दोनों ही संभवतः होगा। ऑप्शन ए दर्पण अवतल लेंस उत्तल, ऑप्शन बी दर्पण उत्तल और लेंस अवतल, ऑप्शन सी दोनों ही अवतल और ऑप्शन डी दोनों ही उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा दोनों ही अवतल होंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट बराबर यानी कि W बराबर होता है J/C, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए तांबे की, ऑप्शन बी जस्ता की, ऑप्शन सी टंगस्टन की और ऑप्शन डी नाइक्रोम की। इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी शक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। ऑप्शन ए विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से दोगुना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विद्युत वाहक बल से कम, EMF वैल्यू से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कोयला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी सूर्य। हम लोग जानते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है जिसका हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को किससे व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी हर्ट्ज में और ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि किसी चालक तार से विद्युत धारा में गतिशील कण जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप हमारे चैनल को पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाते रहते हैं ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। आइए देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभवांतर से दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य किया जाएगा? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए 2 जूल, ऑप्शन बी 6 जूल, ऑप्शन सी 12 जूल और ऑप्शन डी 24 जूल। इसका सही आंसर होगा जूल बराबर होता है V इंटू सी, तो इसका सही आंसर होगा 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट यानी V बराबर होता है, वोल्ट यानी V बराबर होता है ऑप्शन ए J/C यानी जूल कूलम प्रति जूल, ऑप्शन बी J/C यानी जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी जूल प्रति एम्पियर और ऑप्शन डी एम्पियर प्रति जूल। तो इसका सही आंसर होगा जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी विभवांतर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, ऑप्शन बी जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, ऑप्शन सी जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट और ऑप्शन डी जूल बराबर कूलम बटा वोल्ट। जे बराबर सी बाई वी यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईथर समूह, ऑप्शन बी कार्बोनिक समूह, ऑप्शन सी एल्डिहाइडिक समूह और ऑप्शन डी एल्कोहलिक समूह। तो इसका सही आंसर होगा एल्डिहाइडिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है? इसका सही आंसर होगा C2H6।
एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड जो है किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए Hg, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी Fe और ऑप्शन डी Al। तो इसका सही आंसर होगा जिंक धातु, जिंक का अयस्क है Zn का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु आयतन, ऑप्शन सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी कक्षों की संख्या। किसी भी तत्वों का जो है जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसमें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है जितना, तो कक्ष की संख्या समान होती है KLMN इस तरह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O अभिक्रिया कर CaOH का होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए O4, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O2 और ऑप्शन डी O5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी O3 ओजोन का आणविक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? हम सब जानते हैं क्षारीय विलयन का मान जो है वो 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए में है 2 और ऑप्शन बी में है 7 और ऑप्शन सी में 13 और ऑप्शन डी में 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 1:2। इसका सही आंसर होगा, चूंकि जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन ए है, तो इसका सही आंसर होगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसमें धातु पूछ रहा है कि धातु कौन होगा? तो इसमें धातु जो होगा वो होगा जो दोगुना होगा वो धातु होगा, हम सब पढ़े हैं। तो बी जो है ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय ऑक्साइड का हम सब जानते हैं अम्लीय ऑक्साइड का जो है विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 7 और ऑप्शन सी में है 8 और ऑप्शन डी में है 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी कोयला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीरा। ये तो सबको पता है, बच्चा को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी हरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी संयोजन और ऑप्शन डी अपचयन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी CaCHO3 का होल टू और ऑप्शन डी NaHCO3। इसका सही आंसर होगा Na2CO3। सोडा एस का रासायनिक सूत्र, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी खड़िया चूना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O और ऑप्शन सी CaOH का होल टू और ऑप्शन डी NaHCO3। इसका सही आंसर होगा
NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 10.5। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन 3 7 और ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर होगा 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए Cl यानी क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन यानी F, ऑप्शन सी आयोडीन I और ऑप्शन डी Br यानी ब्रोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 32। तो इसका सही आंसर होगा आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्व की संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? इलेक्ट्रॉन को सबसे आसान विधि से बाहर हम किससे निकाल सकते हैं? ऑप्शन ए M, ऑप्शन बी M+, ऑप्शन सी M2 का प्लस और ऑप्शन डी M3 का प्लस। इसका सही आंसर होगा M जो है मैग्नीशियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? द्वितीयक आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? ऑप्शन ए K सेल, ऑप्शन बी L सेल और ऑप्शन सी M सेल और ऑप्शन डी N सेल। हम लोग जानते हैं कि पहला सेल जो होता है K, दूसरा L होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी L सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्य के श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए एल्काइल, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्केन और ऑप्शन डी एल्केनॉल। इसका सही आंसर होगा एल्केन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसका सही आंसर होगा गैलियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन है? आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन है? ऑप्शन ए एक धातु, ऑप्शन बी एक हाइड्रोजन, ऑप्शन सी एक निष्क्रिय गैस और ऑप्शन डी एक उपधातु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक निष्क्रिय गैस। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व कौन सा होगा? ऑप्शन ए नियोन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? ऑप्शन ए F यानी फ्लोरीन, ऑप्शन बी Cl यानी क्लोरीन, ऑप्शन